CH3 PONA, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तुमको। ऐसे लिख देंगे एग्जाम में, 4 ऑप्शन बना देंगे। तो क्या करोगे आप? बॉन्ड तोड़ दोगे। बॉन्ड तोड़ा, रेडिकल रेडिकल, और CH3 का रेडिकल अपने ही दूसरे भाई के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? CH3। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, आइसोमेराइज मतलब आपको आइसोमर बनाना है। तो एक कार्बन कम का आइसोमर बना देना। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में आइसोमराइजेशन होगा, तो 4 से एक कार्बन कम यानी कि 3 का आप चेन बना के एक ब्रांच निकाल दो। डीहेलोजिनेशन में क्या करते हो आप? आपके पास डाई हैलाइड होता है, Zn रख के ZnX2 खींच लो, आपका मजा आ जाएगा एकदम। अरे भाई एकदम मजा आ जाएगा। अल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस लास्ट में रखा हुआ है, फिर अपन लास्ट में एकदम प्रैक्टिस सेशन करेंगे एकदम झमाझम, ठीक है। अल्केन्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं तो सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है? फटाफट से आप लोग रिएक्शन तो बताते जाओ। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का नाम आपने सुना होगा, रिएक्शन तो बताते जाओ फटाफट से, कौन सी है? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का आपने नाम सुना होगा। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन से हम अल्केन बना लेते हैं। अल्कीन और अल्काइन के हाइड्रोजिनेशन से हम अल्केन बना लेते हैं, है ना। जैसे अगर अल्कीन है मेरे पास C और मेरे पास अल्काइन है, रिएजेंट आपको मिलेगा यहां पर H2 कैटलिस्ट। H2 कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन कौन से मिल सकते हैं आपको? निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो ये क्या करते हैं? पाई बॉन्ड तोड़ देते हैं। किससे? H और H से, ठीक है। पाई बॉन्ड तोड़ देंगे H और H से। तो पाई तोड़ा किससे? H और H से। यहां दोनों पाई तोड़ेंगे किससे? H और H से। कैसा दिखेगा? ऐसा, इस तरीके से। और अगर अल्काइन में यहां 2 मोल लिखे भी नहीं है ना, तो भी रिएक्शन बाय डिफॉल्ट एक्सेस में हो जाएगी, ठीक है। अगर यहां पर 2 मोल नहीं भी लिखे तो भी बाय डिफॉल्ट रिएक्शन हमें एक्सेस में मान के चलनी है, ठीक। तो H2 कैटलिस्ट आप यहां पर यूज करते हो, और यहां सेम साइड एडिशन होता है, जिसलिए हम बोलते हैं सिन एडिशन। सेम साइड एडिशन होता है, सिन एडिशन, ठीक है। सेम साइड एडिशन होता है, ठीक है। फटाफट से सवाल करो, इसका आंसर बताओ, इसका हाइड्रोजनेशन कराओ, इसका कराओ, इसका कराओ। इन सब का हाइड्रोजनेशन फटाफट से करा लें। इसका कराएं, इसका कराएं, सबका हाइड्रोजनेशन आप करा के बताएं मेरे को, क्या बनेगा? पाई बॉन्ड तोड़ना है आपको, किससे? H और H से। बहुत आसान है, पाई बॉन्ड तोड़ दो H और H से, क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। यहां पाई बॉन्ड तोड़ दो H और H से, क्या बन जाएगा? ऐसा। यहां पाई बॉन्ड तोड़ दो H और H से, क्या बन जाएगा? ऐसा। मतलब आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है किससे? H और H से। देखो यहां दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे, यहां दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे, यहां दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे, 1 2 और 3। देखो चेक कर लो एक बार सभी लोग आंसर, बोलो भाई, क्या यही आंसर आए? बोलो भाई, क्या यही आंसर आए आप सभी लोगों के? सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ मेटल एसिड, या रिडक्शन बाय, या रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड लिख लो, रिडक्शन ऑफ RX, ठीक है। यहां पर RF नहीं लेना है क्योंकि फ्लोरीन अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है, बाकी सारे यहां पे चलेंगे। और मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करा दो इनकी,
ठीक है, X यहां पे ClBr चलेगा Zn और H+ के साथ। अब मेटल एसिड मिलकर क्या देता है आपको? हाइड्रोजन देता है ना भाई। मेटल प्लस एसिड क्या करता है? हाइड्रोजन देता है। मेटल प्लस एसिड हाइड्रोजन देता है ना, सही है। तो क्या करेंगे, ये बॉन्ड तोड़ देंगे किससे? H और H से। तो X हटा के क्या लगा देना? H। तो आपको क्या करना है, बस X हटाकर H लगा देना है। X हटाकर H लगा देना है। फटाफट से इन दोनों का आंसर कर लो, फटाफट से इन दोनों का आंसर कर लो। बोलो बोलो, क्या लग रहा है? हम्म X हटाकर H लगा देंगे बस, और क्या, ये आ जाएगा। चेक कर लो, चेक कर लो। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अभी धीमे धीमे आएगा PSS, डोंट वरी, है ना। थर्ड रिएक्शन है वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है? अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है Na ड्राई ईथर के साथ। और Na ड्राई ईथर के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या करना है आपको? ये बॉन्ड तोड़ना है, रेडिकल रेडिकल, और इसके 2 मोल ले लेने हैं। तो R रेडिकल आपस में जुड़कर R R बना लेगा। R रेडिकल आपस में मिलकर R R बना लेगा। जैसे CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन कराओ, Na ड्राई ईथर यहां पर सॉल्वेंट होता है। चलिए बताइए जरा क्या करेंगे, बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर एक ही मॉलिक्यूल में आपको दो दो हेलोजन दे दिए तो डरने की कोई बात नहीं। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन फास्ट हो जाती है इंटर से, आप जानते हो। चलिए बताइए जरा क्या आएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रेडिकल रेडिकल, और ऐसा ही एक और रेडिकल जुड़ जाएगा। तो CH3CH2 रेडिकल अपने ही दूसरे रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा और ये दोनों आपस में मिलकर बना लेंगे ब्यूटेन। अब इधर देखो, एक ही मॉलिक्यूल में दो रेडिकल क्रिएट हो रहे हैं तो रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगी और ये बना लेगा अल्कीन। देखो ना, यहां रेडिकल रेडिकल, यहां रेडिकल रेडिकल, ये दोनों आपस में मिलकर बना लेंगे साइक्लोप्रोपेन। सिंपल है। इस वाले में थोड़ा ध्यान देना, आप इसका आंसर ऐसा सोच सकते हो, लेकिन ये तो हो गया एंटी एरोमेटिक, तो ये तो बनेगा नहीं। आप बोलोगे सर अभी तो बोला था आपने कि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन फास्टर होती। बेटा एक पॉइंट और उसमें ऐड कर लो, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन फास्टर होती है इंटर से, लेकिन प्रोडक्ट स्टेबल आना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट या तो नॉन एरोमेटिक आना चाहिए या एरोमेटिक आना चाहिए, एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहिए। अगर एंटी एरोमेटिक बन रहा है इसका मतलब वो नहीं बनाना है। सोचने से तो बन रहा है ना कि जोड़ दो, जोड़ दो, लेकिन जोड़ना नहीं है। इसका एक और मॉलिक्यूल लिख लो, एंटी एरोमेटिक नहीं बनाना, बस ये ध्यान रखिएगा। तो 3 डिब्बे बन जाएंगे ऐसे ऐसे, एंटी एरोमेटिक नहीं बनाना। हाँ ठीक है। रिएक्शन नंबर 4, डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम। सोडा लाइम आप जानते हो क्या होता है? NaOH और CaO के मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। NaOH और CaO के मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। क्या करना है इसमें बताओ, बताओ बताओ क्या करना है, बोलो। RCOH अगर आ जाए या RCONA आ जाए, कोई भी आ जाए इनमें से, इसकी रिएक्शन NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO जब होती है तो ये पूरा ग्रुप हट जाता, CO2 उड़ जाती इसमें से, ये पूरा का पूरा ग्रुप आप हटा दो।
यानी कि COH हटाकर यहां क्या लगा देंगे, H, और यहां से ये हटाकर H लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, RH और RH। कैसे आएगा सर? अरे सीधा सीधा उड़ा दो। देखो सोडा लाइम में हम इस तरीके से समझा सकते हैं, इसकी छोटी मैकेनिज्म ये बनेगी कि RC डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव जो है भाई एसिड बेस रिएक्शन होके सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट से फिर क्या होगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होके R को एज अ लीविंग ग्रुप निकाल देगा, तो ये R माइनस बन जाएगा और CO2 निकल जाएगी, और CO2 NaOH के साथ रिएक्शन करके Na2CO3 बना लेगा। ये तो Na2CO3 प्लस वाटर बन जाएगा, और R माइनस H प्लस लेके क्या बना लेगा, RH। यानी कि अल्टीमेटली क्या करना है तुम्हें, या तो COH होगा या CONA होगा, CO2 उड़ा देना है बस, ठीक है, H लगा देना, तो इसकी जगह H आ जाएगा और CONA हटाकर H लगा सकते हैं। आप याद करने को इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो कि आपके पास मान लो ये सॉल्ट है, तो आप क्या करोगे, NaOH, यहां से Na2CO3 आप हटा दो, ठीक है, Na2CO3 हटा दो, कार्ब एनाइन बनता है इसमें वैसे, है ना, कार्ब एनाइन कह रहा अब अच्छा लग रहा है तो क्या होगा, कार्ब एनायन बन रहा है, तो आप ये रिमूव करके कार्ब एनायन लगा सकते हो। जैसे इसका सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करें, डायरेक्ट सवाल आते हैं बेटा नीट में इसका सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करें, बड़े डायरेक्ट सवाल आते हैं, बड़े डायरेक्ट। इसका सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करें, क्या बनेगा बताओ, ये पूरा का पूरा उड़ा दो जरा, COH हटाकर H लगा दो, CO2 उड़ नहीं ना, ये हट जाएगा पूरा, H लग जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। देखो चेक कर लो जरा। एक कह रहा सर रेट कंपेयर नहीं करेंगे, करा सकते हो, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से आप रेट कंपेयर करा सकते हो, ऐसी क्या बात है, नेगेटिव चार्ज बन रहा है, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल उसकी रेट ज्यादा। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम। 5वें नंबर पे कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होता है, सॉल्ट ऑफ आपको एसिड दे रखा होगा मान लो ये, और ऐसा बोल देंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो, तो कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस वैसा ही होता है जैसा वुड्स रिएक्शन के आंसर निकलते हैं, सेम एज वुड्स, जैसे बॉन्ड ब्रेक करो रेडिकल रेडिकल, ये तो वैसे भी CO2 के फॉर्म में निकलना है, R रेडिकल अपने ही R रेडिकल से जोड़कर क्या बना लेगा, R बना लेगा, जैसे CH3 CONA, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तुमको, ऐसे लिख देंगे एग्जाम में, 4 ऑप्शन बना देंगे, तो क्या करोगे आप, बॉन्ड तोड़ दोगे, बॉन्ड तोड़ा रेडिकल रेडिकल, और CH3 का रेडिकल अपने ही दूसरे भाई के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, CH3 है ना, तो ये R यहां बनता है, CH3 बन जाएगा। एक सवाल आप लोग करके बताओ, मान लो ऐसा दिया है CONA, बताओ जरा इलेक्ट्रोलिसिस करके फटाफट से, बोलो इलेक्ट्रोलिसिस करके फटाफट से बताओ, बोलिए क्या बनेगा बोलिए, बोलो 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 फटाफट से, बॉन्ड ब्रेक कर देंगे भाई, क्या करेंगे बॉन्ड ब्रेक, ये तोड़ा रेडिकल रेडिकल बेटे, ऐसा दिखा, और इसका मिरर इमेज लिख लो और दोनों को आपस में जोड़ दो तो ऐसा दिखेगा, इस तरीके से, ठीक है। अब एनसीईआरटी में इसकी मैकेनिज्म भी दे रखी है तो कर लेते हैं उसको, है ना। कोलवेज की इलेक्ट्रोलिसिस की मैकेनिज्म में क्या होता है, ध्यान से देखो जरा। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जो मेरे पास सॉल्ट है उसको आप ब्रेक कर लो, RC डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव Na+, ऐसा है, और पानी तो होता ही है तो यहां पर HO- और H+ भी होगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस में लगती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी यह कहती है
ये कहती है कि कौन सा आयन माइग्रेट करेगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, या ऐसा बोल दो कि जिसका ई नॉट आर ज्यादा होगा वो माइग्रेट करेगा। तो इन दोनों में ये माइग्रेट करता है और इन दोनों में ये माइग्रेट करता है। ठीक है, अगर याद नहीं भी है तो भी आप आराम से बता सकते हो। अल्केन बनानी है तो इसी को ही ले जाना पड़ेगा, है ना। तो होगा क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, एनायन है तो कहां जाएगा, ये एनोड की तरफ जाएगा। एनायन कहां जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। अब ये क्या करेगा, एनायन इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला तो रेडिकल बना प्लस इलेक्ट्रॉन, और अब ये रेडिकल स्टेबल गैस CO2 बनाने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग करवाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी रेडिकल रेडिकल, स्टेबल गैस CO2 बन रही है ना, और ये आर रेडिकल अपने ही दूसरे आर रेडिकल से कंबाइन होकर क्या बना लेगा, आर आर। एक रिएक्शन पैरेलली और चल रही होगी एट कैथोड। कौन गया होगा वहां पर, कैटायन गया होगा H+, और इसने इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना ली होगी, H2। कैटायन गया होगा H+ और उसने इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना ली होगी। तो इसमें आपके सामने सवाल यह पूछा जा सकता है कि अल्केन कहां बनती है, एनोड पर। सवाल पूछने को यह पूछ सकते हैं, अल्केन कहां बनती है, एनोड पर। हाइड्रोजन कहां निकलती है, कैथोड पर। नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, क्या बच गया, Na+ बच गया, Na+ बच गया और OH-, यानी कि बेसिक, pH बढ़ती जाएगी। यह सवाल आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कभी मैकेनिज्म से सवाल उनको पूछना हुआ तो। ठीक है, तो ये आपकी अल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। इतनी ही आपके पास है एनसीईआरटी में। अगर कोई रह गई हो तो आप याद दिला दो मुझे। अगर कोई रह गई हो तो पूरी एनसीईआरटी की रिएक्शन कवर करेंगे अपन, है ना। मेरे को ये 5 याद आ रही हैं, तुम बताओ जल्दी से। वुड्स रिएक्शन हो गई, हाइड्रोजनेशन हो गई, मेटल से रिडक्शन हो गया, एनसीईआरटी वाली है ना। एनसीईआरटी कोरे हाउस नहीं दिया है ना, एनसीईआरटी वाली बात कर रहे हैं अपन। हम बात ही एनसीईआरटी कर रहे हैं। प्रोडक्ट कहां बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा एनोड पर, प्रोडक्ट बनेगा एनोड पर। प्रोडक्ट बनेगा एनोड पर। हम तो एनसीईआरटी बात, कोरे हाउस थोड़ी दी एनसीईआरटी में। फ्रैंकलैंड में जेडन ले लेते हैं अपन एनए की जगह। हम एनसीईआरटी की बात करेंगे, ठीक है। आगे चलें, ग्रेगनार्ड कहां से आ गया पगले। रेट ऑफ रिएक्शन भी बता दें, इसमें नहीं पूछते रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ, तुम्हारा सवाल में समझ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन वाले सवाल आएगा आएगा। वो पता है कहां पूछते हैं, SN1 SN2 वाले में। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछेंगे। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते तो डीकार्बोक्सिलेशन में, तो उसमें कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी से कर लेना, ठीक है। क्लेमेंसन वोल्फगिस्नर कार्बोनाइल कंपाउंड में है, वहां करेंगे। चलो भाई प्रॉपर्टीज पे चलें फिर अपन। और पहली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है हेलोजिनेशन। ध्यान दीजिएगा जरा, पहली प्रॉपर्टी है हेलोजिनेशन अल्केन की। और हेलोजिनेशन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, हेलोजिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें करानी है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें करानी है। कैसे, RH की रिएक्शन होगी X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होगा, RH प्लस HX बनेगा। मतलब H हटाकर X आपको लगाना है। कैसे, RH प्लस ऐसे लिख लो और यहां से HX को रिमूव कर दो, तो RH प्लस HX बन जाने वाला है, ठीक है। कैसे होती है रिएक्शन, दो रिएक्शन हम इसमें पढ़ते हैं, दो रिएक्शन हम इसमें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं क्लोरीनेशन और एक पढ़ते हैं ब्रोमिनेशन। दो टाइप के इसमें सवाल होते हैं। एक तो पूछ लेते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बता दो, और दूसरा मेजर बता दो, ठीक है। टोटल नंबर प्रोडक्ट और मेजर ये पूछ लेते हैं। डाइमाइड रिडक्शन वगैरह छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए जरा, क्लोरीनेशन में क्या होता है, क्लोरीनेशन में परसेंटेज निकालने का एक तरीका होता है। परसेंटेज 1 डिग्री प्रोडक्ट का होता है NPRP डिवाइडेड बाय NPRP प्लस NSRS प्लस NTRT, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम
फॉर्मूले को अप्लाई करके परसेंटेज नहीं निकालते हैं, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता तो है लेकिन हमें इससे परसेंटेज नहीं निकालना। हमें क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। आपको बस रेट पता होनी चाहिए। आरपी, आरएस और आरटी का रेशियो क्या होता है रेट का? 1:3.8:5। और ब्रोमिनेशन में रेट का रेशियो होता है आरपी, आरएस और आरटी का 1:82:1600 ये होता है। अब यहां रेट इतनी ज्यादा होती है कि ऑलवेज 3 डिग्री मेजर, 3 डिग्री मेजर है। अगर 3 डिग्री नहीं हुआ तो हम 2 डिग्री पे चलेंगे। मतलब यहां तुम इस ऑर्डर में चल लो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहां रेट कंपेरेबल है, ये एक्सपेरिमेंटल रेट है ना। यहां रेट क्या है? कंपेरेबल है। और अगर रेट कंपेरेबल है तो हमें क्या निकालना होगा? यहां पर एनपीआरपी चेक करेंगे, एनएसआरएस चेक करेंगे और एनटीआरटी चेक करेंगे। एनपी, एनएस और एनटी क्या है? एन होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी और टी मतलब टर्सरी पे। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? एच हट रहा है, एक्स आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, है ना, ठीक है। परसेंटेज आपको क्लोरीनेशन में चेक करना पड़ेगा, ब्रोमिनेशन में आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसीलिए ब्रोमिनेशन वाली रिएक्शन को बोलते हैं मोर सेलेक्टिव, मोर सेलेक्टिव लेस रिएक्टिव रिएक्शंस, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। अगर मैं ओवरऑल रिएक्टिविटी की बात करूं, अगर मैं ओवरऑल रिएक्टिविटी की बात करूं तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है और फिर आयोडीन आता है। फ्लोरीन की रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक, अनकंट्रोल होती है, इसलिए नहीं कराते हैं। और आयोडीनेशन बहुत ही स्पेसिफिक केस में करा देते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालकर, ठीक है। मेजरली हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही पढ़ते हैं। क्लोरीनेशन होता है मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव, रिएक्टिविटी ज्यादा होता है लेकिन सेलेक्ट नहीं कर पाता कि कहां जाना है, वो चेक करना पड़ता है। मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव। तो आइए जरा शुरू करते हैं सवाल को कैसे करना है। मेजर माइनर कर लेते हैं, फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट का कर लेंगे। आइए जरा, मान लीजिए आपके पास कोई सवाल है। सपोज ये आपसे पूछा गया है ब्रोमिनेशन कराओ, मोनोब्रोमिनेशन कराओ, मेजर बताओ। ये सवाल है आपके पास, और इसी सेम सवाल का आपको क्लोरीनेशन कराना है, ठीक है, मेजर बताना है। ब्रोमिनेशन में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। 3 डिग्री एच देखो मिल रहा है क्या? मिल गया। अगर 3 डिग्री नहीं मिलता तो हम 2 डिग्री पर जाते, लेकिन यहां मिल गया, एच हटाकर हेलोजन लगा देंगे, ठीक है, एच हटाकर हेलोजन लगा देंगे। इसमें तुम्हें चेक करना पड़ेगा कैसे? 3 3 6 और 3 9, 9 प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी एक भी नहीं है, और टर्सरी हाइड्रोजन यहां पर एक है, ये यहां पे एक टर्सरी है। तो तुम निकालोगे एनपीआरपी, ये आएगा 9:1। एनएसआरएस तो निकालने की जरूरत नहीं, 0 ही आएगा ये तो। और एनटीआरटी आएगा ये 1:5। तो ये जीत गया, 9:1 बड़ा है, तो ये जीत गया, यानी कि प्राइमरी वाला आंसर आएगा। तो प्राइमरी से एच हटाकर सीएल लगा देंगे, प्राइमरी से एच हटाकर सीएल लगा देंगे। आरपीआरएसआरटी है रेट ऑफ रिएक्शन एट प्राइमरी, रेट ऑफ रिएक्शन एट सेकेंडरी कार्बन, रेट ऑफ रिएक्शन एट टर्सरी कार्बन, ऐसा है, ठीक है। हाँ बेटा बैड बॉय, सिर्फ एनसीईआरटी की ही रिएक्शन करके जाना अपने को, अभी जो समय बचा है, ठीक है। इस तरीके से हम मेजर निकालते हैं। एक सवाल और दे रहा हूं यहां पे, करके बताओ। एक सवाल दे रहा हूं यहां पे, करके बताओ। Cl2 सनलाइट मेजर। चलो जरा इसका आंसर निकाल के तो मेजर का क्या आएगा, बोलो जल्दी फटाफट से। हाँ बोलो बोलो बोलो, एक सवाल और कर लेते हैं। हाँ बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो यार, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ अरे फटाफट से, ध्यान से देखेंगे जरा। अगर मैं यहां पर प्राइमरी हाइड्रोजन ढूंढने जाऊं तो 3 3 6 और 3 9, लेकिन ये दोनों सेम टाइप के हैं, ये अलग टाइप का है। तो मैं लिख रहा हूं एनपी को 6 और एनपी डैश को 3। मैंने 9 को स्प्लिट कर लिया, क्यों? ये दोनों सेम टाइप के हैं, ये अलग टाइप का है। एनएस कितना हो जाएगा? यहां पर है 2, और एनटी कितना हो जाएगा? यहां पर है 1। अब मैं निकालूंगा
NP-RP, ये आएगा 6/1। मैं निकालूंगा NP-RP, ये आएगा 3/1। मैं निकालूंगा NSRS, ये आएगा 2×3.8। और निकालूंगा NTRT, आएगा 1×5। और 2×3.8 जीत जाएगा। तो सेकेंडरी मेजर होगा इसमें। अगर इसी सवाल में ब्रोमिनेशन करना था तो ये सब रायता फैलाने की जरूरत नहीं थी, सीधा 3 डिग्री से H हटा के BR लगा देते अगर ब्रोमिनेशन पूछते तो। अब अपन चलते हैं कि आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तुम्हें निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना जरा। मोनोहेलोजिनेशन वाले पूछते हैं आपसे। मान लीजिए ये सवाल लिखा है, बताओ इसके मोनोहेलोजिनेटेड कितने प्रोडक्ट होंगे। एक सवाल ये कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, इनसे समझ जाओगे। चलो कैसे करोगे मुझे बताओ। आपको क्या करना है, H हटाकर X लगाना है। तो आप यहां पर H हटाकर X लगा सकते हो, यहां से करो यहां से करो, बात बराबर है। और एक बार यहां से कर सकते हो। इसमें बताओ ये वाला और ये वाला सेम है, कोई भी एक ले लो। ये वाला और ये वाला सेम है, कोई भी एक ले लो। और एक कोई बीच वाला ले लो, 3 आ जाएंगे। ये वाला ये वाला ये वाला तीनों सेम है और एक बीच वाला आएगा। इसमें ये वाला ले लो, ये और ये सेम है, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। देख लो जरा, ये आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो ये कितने आ गए, 2। ये कितने, 1 2 3। ये कितने, 2। और ये 4। लेकिन ये कैसे आए, ये आए एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो मतलब हमने स्ट्रक्चरल की बात करी है। अगर तुमसे पूछ ले इंक्लूडिंग स्टीरियो बताओ, तो तुम्हें बना के कायरल चेक करना पड़ेगा। कैसे, इंक्लूडिंग स्टीरियो अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो कहानी कुछ ऐसी होगी, कहानी कुछ ऐसी होगी। अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछा तो इसके दोनों बनाएंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये कायरल है तो 2 ये काउंट होंगे, एक कायरल पे 2 काउंट होंगे, और एक ये, तो टोटल 3 आ जाएगा। इसमें देखेंगे बना के, एक ये आएगा, मतलब Cl लगा दो या Br लगा दो, हेलोजिनेटेड चाहिए आपको, ठीक है। एक ये आएगा और एक ये आएगा। इधर कोई कायरल नहीं तो एक काउंट होगा, ये एक कायरल तो 2, और ये कायरल नहीं तो 1, 2 3 4 हो जाएंगे। इधर देख लो, यहां बनेगा, एक यहां Cl लगा दूं और एक यहां, तो एक ये और एक ये, यानी कि ओवरऑल 2 ही काउंट होंगे। यहां देखो जरा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा। यहां कायरल हो जाएगा, ये कायरल नहीं है तो एक काउंट, इसके 2 काउंट, ये कायरल तो 2 इसके, और यहां कोई भी कायरल नहीं, 2 3 4 5 6 आ जाएगा आंसर फाइनल। तो इंक्लूडिंग स्टीरियो में आपको पता क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बना के कायरल चेक करना, ठीक है। बना के कायरल चेक कर लेना, अगर कायरल मिल गया तो 2 काउंट कर लेना। ठीक है, क्लियर 6। चलो भाई, इस तरीके से आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो ये पहली रिएक्शन थी जिसका नाम क्या था, पहली रिएक्शन थी जिसका नाम क्या था, हेलोजिनेशन। यही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड नंबर पे चल लो, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस और लिख लें, आयोडीन के लिए भी लिख लेते हैं ना। फॉर आयोडीनेशन लिख लो, फिर आइसोमेराइजेशन पढ़ लेंगे। फॉर आयोडीनेशन, आयोडीनेशन के लिए आप पता क्या कर सकते हो, आप क्या करो, आपने अल्केन की रिएक्शन I2 से कराई तो क्या बना, Ri बना और Hi बना। अब Hi एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो ये रिएक्शन रिवर्स कर देता है। तो आप क्या करो, इसमें या तो आप HiO3 मिला दो, या HiO4 मिला दो, या HNO3 मिला दो, ठीक है। आप ये मिला दो या फिर ये मिला दो, तो इससे क्या होगा, ये Hi को ऑक्सीडाइज कर देंगे, है ना। ये क्या करेंगे, ये जो Hi बना ना, इसको बनते ही हटा देंगे, तो आपका ये I2 में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर तुम HNO3 लेते हो तो Hi के साथ HNO3 I2 प्लस NO2 वाटर बना लेंगे। मतलब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे ये,
और ये क्या करेंगे, जैसे ही HI बनेगा उसको हटा देंगे। तो इसलिए आप आयोडीनेशन करा सकते हो, स्पेशल केस में आयोडीनेशन करवाया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी सेकंड रिएक्शन पर, जिसका नाम है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, आइसोमेराइज मतलब आपको आइसोमर बनाना है। तो एक कार्बन कम का आइसोमर बना देना, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में आइसोमराइजेशन होगा, तो 4 से एक कार्बन कम यानी कि 3 का आप चेन बना के एक ब्रांच निकाल दो। अगर 5 का होता तो 4 का ब्रांच निकाल दो, है ना। तो आपको बस एक कार्बन कम का बनाना है। इसी जैसी एक और रिएक्शन मिलती जुलती है, एरोमेटाइजेशन। ठीक है, बस ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें फिर ऑक्सीडेशन भी आती है KMnO4 के थ्रू, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मॉलिब्डेनम के ऑक्साइड के साथ भी, तो वो सब तैयार करने की जरूरत नहीं है ना। पायरोलिसिस में हीटिंग हो जाती है इन एब्सेंस ऑफ एयर, स्मॉलर अल्केन्स बन जाते हैं या अल्कीन्स बन जाती है। ठीक है, ये दो रिएक्शन बस और रेडी कर लेना, और एक ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 भी लिख दूंगा मैं। एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, 6 कार्बन से चालू होता है मामला, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो Cr2O3 इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3 या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, है ना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी यहां ले सकते हैं, एरोमेटिक रिंग बन जाती है। ठीक है, 773 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है शायद, है ना। तो हमें क्या करना है, रिएजेंट पहचान के आंसर कर देना। मान लो 7 कार्बन होते, ये तो 6 हैं, अगर 7 कार्बन होते तो बता दो क्या होता, 6 से रिंग बन जाती, या मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो, है ना, MO2O3 भी ले सकते हो आप। तो क्या होगा, CH3 आ जाएगा बस एक आखिरी। तो रिंग रहेगी 6 की और ऊपर CH3। तो एरोमेटाइजेशन में क्या करना है, मिनिमम 6 कार्बन से मामला चालू होता है, बिना चार्ज की एरोमेटिक रिंग बेंजीन होती है। अब 7 कार्बन है तो एक CH3 बाहर कर दिया। मान लो 8 कार्बन होते, 6 की रिंग, अब आप इथाइल लगाओ या 2 मिथाइल लगाओ, कोई मेजर माइनर जैसी बातें नहीं पूछेंगे आपसे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, एक KMnO4 के ऑक्सीडेशन वाली लिख लो, 3 डिग्री H कैन ऑक्सीडाइज इन KMnO4। तो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 3 डिग्री H का ऑक्सीडेशन ये कर सकता है। और ऑक्सीडेशन हम कैसे दिखाते हैं, O से, तो CH बॉन्ड के बीच में O लगा देंगे तो एल्कोहल बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो एक ये ध्यान रखना, बाकी रेडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन वगैरह रेडी करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपने पहले से अगर पढ़ रखा तो ठीक है, छोड़ सकते हो। ठीक है, ठीक, अच्छे। पायरोलिसिस वगैरह भी नहीं करना, उसमें तो हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर में डिफरेंट टाइप्स के अल्केन, लोअर अल्केन अल्कीन बना देते हैं। और भी चीजें हैं इस चैप्टर में पूछने के लिए उनके पास, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अल्कीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कैसे बनाते हो, नंबर 1, फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइंस से हम अल्कीन कैसे बनाते हैं, आप सभी लोगों को पता है, 2 तरीके की अल्कीन तुम बना सकते हो, एक सिस और एक, ये तो सबको याद होगा, एक सिस और एक ट्रांस। ठीक है, एक सिस और एक ट्रांस। मुझे बता दो जरा रिएजेंट क्या क्या होते थे फटाफट से, रिएजेंट क्या होते थे। अगर मेरे पास ये अल्काइन दे रखी है तो H2 प्लस लिनलार्ड कैटलिस्ट लिख दूं मैं यहां पे, है ना, LC, आप ये ले सकते हो, जिसको बोलते हैं PDBSO4, पॉइजन की तरह काम करता है ये। या आप इसके अलावा ऐसा भी लिखा देख सकते हो, H2PDC, अगर ये लिखा है इसका मतलब पार्सली पॉइजनड विद कोक, है ना। या सल्फर क्विनोलिन भी लिखा मिल सकता है।
या CaCO3 के साथ पॉइजन कर देते हैं ना, तो ये आपको पॉइजन के तरह दे सकते हैं। अल्टीमेटली क्या करना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है, किससे, H और H से। कैसे, सेम साइड, पाई बॉन्ड तोड़ना है किससे, H और H से। और कैसे तोड़ना है, सेम साइड तोड़ना है, ठीक है। तो सिस अल्कीन बनेगी। लेकिन अगर मैंने यहां पर रिएजेंट बदल दिया, ठीक है, इंटरनल अल्काइन होनी चाहिए, इंटरनल मतलब बीच में ट्रिपल वन बना है। अगर मैंने रिएजेंट पलट दिया, मतलब रिएजेंट कर दिया Na प्लस लिक्विड अमोनिया, तो इस रिएक्शन का नाम होता है बर्च रिडक्शन। और बर्च रिडक्शन में क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है H और H से, लेकिन अपोजिट। तो बर्च रिडक्शन में क्या बनता है, ट्रांस। बर्च रिडक्शन में क्या बनता है, ट्रांस अल्कीन बनती है। तो H2 प्लस PDC में सिस और बर्च में ट्रांस, ठीक है। याद आया कुछ? अरे भाई रिवाइज कर रहे हैं, मतलब याद आना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहली बार देखा हो तुमने, काफी बार आपने देख चुका है ये रिएक्शन, बहुत बार देख चुके हैं ना। ठीक है, चलिए, तो बर्च रिडक्शन होता है इसमें। अल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सेकंड रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो अभी शाम को एक बच्चा पूछ भी रहा था, मतलब इवनिंग के टाइम पे जब सूरज डूब रहा था उस टाइम पे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वाली रिएक्शन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जहां पर आपको एल्कोहलिक KOH दिखता है। एल्कोहलिक KOH बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है नीट के लिए, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसमें क्या होता है भाई साहब, क्या होता है, बहुत आसान है, देखो यहां होता है E2 एलिमिनेशन। थोड़ी मैकेनिज्म से भी समझेंगे ये। यहां होता है E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन क्या होता है, बेस क्या करता है, इस हेलोजन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहां पर H को अप्रोच करता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होके X निकालते हैं, और ये ट्रांजिशन के थ्रू होता है, जैसे बेस H, ये। अब क्या होता है यहां पर, ट्रांजिशन के थ्रू होता है मामला, ये जाता अलग कलर, ये इसके पास जाता है, ये बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड टूटता है, यहां बॉन्ड बनता है और यहां बॉन्ड टूटता है। तो ये कहानी ऐसी चलती है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, एंटी से एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है इसमें, है ना। मतलब जिस डायरेक्शन में X है उसके अपोजिट से H निकलता है, X के अपोजिट से H निकलता है। इसके बाद जब ट्रांजिशन स्टेट पूरी हो जाती है, बेहतरीन प्रोडक्ट बनता है, मजा आ जाता है, अल्कीन बन जाती है, इसमें अल्कीन बन जाती है। और यहां पर बेस यूजुअली जो होता है वो CH3O- Na+ या K+ ऐसा दे देते हैं, है ना, ETO- वगैरह दे देते हैं ऐसा। तो इनमें हम E2 से आंसर करते हैं। और यहां अगर कभी मेजर पूछ ले, अगर मेजर पूछ ले, तो मोर स्टेबल अल्कीन, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर आपसे मेजर पूछ रहे हैं, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। एक कह रहा सर बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, बिल्कुल इसी का नाम है बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन। मोर स्टेबल अल्कीन मेजर है। लेकिन यहां यह भी पूछ सकते हैं कि सेडजर-हॉफमैन बताओ, ये भी होता है इसमें, तो वो बताता हूं मैं आपको, सेडजर-हॉफमैन वाली बात। ये समझ गया, मोर स्टेबल अल्कीन मेजर होती है और इन बेसिस में E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाई जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, जरा 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 इधर इधर इधर। मेरे पास ऐसा लिखा है, यहां लगा दिया मैंने Br, एल्कोहलिक KOH। कैसे करोगे, मेजर वगैरह पूछे आपसे तो हेलोजन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा होगा और ये बीटा होगा। अब अल्कीन या तो इन दोनों के बीच बनेगी या इन दोनों के बीच बनेगी, है ना, क्योंकि बीटा से H निकलेगा, तो या तो आपका डबल बॉन्ड यहां आएगा
और यहां नहीं आया तो इधर आएगा। अब मुझे मेजर माइनर बताना है, बताओ जरा। इस अल्कीन को पकड़ो, 3 3 6 और 3 9 अल्फा एच हैं इसके, और इस अल्कीन को पकड़ो, यहां पर सिर्फ 1 अल्फा एच है। तो ये हो गया आपका मेजर और ये हो गया माइनर। लेकिन अगर कभी सवाल में पूछ ले कि बताओ सेटजेफ अल्कीन कौन सी है और हॉफमैन अल्कीन कौन सी है, तो अगर उनने पूछा है जानबूझ के तो हम ऐसे बताएंगे, इस अल्कीन के 1 2 और 3 अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और इसका एक ही अल्फा कार्बन है, एक ही अल्फा कार्बन है। तो ज्यादा अल्फा कार्बन मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड, और मोर सब्स्टिट्यूटेड को बोलते हैं सेटजेफ या जेटसेफ, सेटजेफ अल्कीन, और लेस सब्स्टिट्यूटेड को बोलते हैं हॉफमैन अल्कीन। ठीक है, तो कभी अगर पूछ ले सेटजेफ अल्कीन कौन सी है, हॉफमैन अल्कीन कौन सी है, तो आप आराम से बता सकते हो। सेटजेफ का मेजर माइनर से लेना देना नहीं है। हमने कैसे निकाला, हम मेजर माइनर छुपा लेंगे, ये और ये देखेंगे, इससे ही आंसर कर देंगे। हमने मेजर माइनर छुपा लिया, हमें नहीं पता मेजर माइनर क्या है, हमें नहीं पता मेजर माइनर क्या है, लो हम तो इससे देख के बताएंगे। तो मेजर माइनर का कोई रिलेशन नहीं है सेटजेफ और हॉफमैन से, ध्यान रखना। आ गया मेजर, मेजर आपका सेटजेफ आ गया, माइनर हॉफमैन आने दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, सेटजेफ और हॉफमैन मेजर माइनर से रिलेटेड नहीं है। इसमें एक पॉइंट है, इफ बल्की बेस इज प्रेजेंट, इफ बल्की बेस इज प्रेजेंट, और बल्की बेस कैसा, बल्की बेस ऐसा, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड टाइप का, ऐसा ऐसा। एक बच्चा पूछा सर आइसो नियो वगैरह में क्या डिफरेंस है, यहीं पे मैं बता देता हूं। Me2CH जो होता है वो आइसो होता है, ठीक है। Me3CCH2 जो होता है ये नियो ग्रुप कहलाता है, और Me3C इसके आगे कोई फंक्शनल ग्रुप तो टर्सरी कहलाता है ये, ठीक है। तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड टाइप का ग्रुप आपको मिले तो लेस हिंडर्ड अल्कीन मेजर होगी। कैसे, ध्यान से देखना जरा। मान लो यही सवाल था तुम्हारा पीछे वाला, यही सवाल था, और अब मैंने ये बेस ले लिया, और अगर ये बेस ले लिया तो अब बल्की बेस है, बल्की बेस है तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा या बीटा। बताओ बेस कहां अप्रोच करेगा आसानी से, इधर ही करेगा ना, और इधर आसानी से अप्रोच करेगा। देखो बनेंगे तो दोनों, बनेंगी दोनों, अंदर वाली भी बनेगी और बाहर वाली भी बनेगी, लेकिन अब की बार ये मेजर होगी, ये माइनर होगी, ठीक है। अगर बेस बल्कि कर दिया तो सर E2 और E1CB में क्या फर्क होता है बता देंगे बिल्कुल। क्लोरीन अगर आ गया तो फिर E1CB के थ्रू जाएंगे हम। अभी आ रहा है अभी आ रहा है, रुक जाओ, ठीक है। अगर बल्कि बेस आ गया तो लेस हिंडर्ड वाले से निकालना है, ठीक है। बल्कि बेस आ गया तो लेस हिंडर्ड वाले से निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक बच्चा कह रहा है कि अगर RF आ गया, अगर RF आ गया तब E1CB हो जाएगी उसमें, तब उस केस में E1CB हो जाएगी। जैसे ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो होता है ना, F हो गया, OH हो गया, ये सब होते हैं पुअर लिविंग ग्रुप, आसानी से नहीं छोड़ते हैं क्योंकि बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है इनकी, कार्बन फ्लोरीन की, है ना। और पुअर लिविंग ग्रुप में आसानी से नहीं छोड़ते, तो ये ट्रांजिशन स्टेट में इतनी दम नहीं होती कि इसको निकाल पाए, ट्रांजिशन स्टेट में इतनी दम नहीं होती कि इसको निकाल पाए, तो ये जाते हैं E1CB के पाथ से। कैसे, OH माइनस यहां से H निकालेगा या तो यहां से निकालेगा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा है और ये बीटा है। मेरे पास दो चॉइस हैं, एक H यहां है, एक H यहां है, बताओ कौन सा निकालेगा। OH माइनस यहां अप्रोच करेगा, क्यों अप्रोच करेगा, क्योंकि बनने वाला कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल है कंपेरिजन टू मिडल वाला, और जैसे ही ये बन गया तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होके फ्लोरीन निकाल देगा और ये अल्कीन बना देगा ऐसी, तो ये मेजर हो जाएगा। हालांकि दूसरा भी बनेगा जिसमें बहुत कम चांसेस हैं इसके बनने के, लेकिन ये माइनर में तो बनेगा, ये आपका माइनर हो जाएगा।
तो इवन सीबी में मेजर माइनर कैसे निकालोगे? इन इवन सीबी मोर स्टेबल कार्बन आयन, मोर स्टेबल सी नेगेटिव विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। कहां पे? बीटा पे। विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट, विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखना, जो अभी एक बच्चे ने डाउट पूछा कि अगर फ्लोरीन हो गया तो इवन सीबी हो जाएगी उसमें। इवन सीबी में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला। इवन सीबी में नहीं होता, इवन में होता, इवन सीबी में नहीं होता। ठीक है, इवन सीबी और भी जगह होती है, अल्कोहल में भी होती है ना, उसमें THO2 लेकर अल्कोहल में करा देते हैं। एक कह रहा सर OH में E2 होता है। अब देखो, सारा तुमने सारा पढ़ रखा, इधर उधर से मिक्स करोगे। अभी मैंने क्या बोला? अल्काइल फ्लोराइड बता रहा हूं, अभी मैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बता रहा हूं तुम्हें। एल्कोहल चैप्टर भी आगे आने वाला है। ठीक है, चलें आगे। तो RF इज प्रेजेंट तो इवन सीबी होने वाला है, अदरवाइज और कोई हेलोजन होंगे तो E2 होगा। आराम से चलो सीक्वेंस में। जहां तुम इधर उधर रैंडम होगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर जीवन में। फिर कहोगे सर वहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है। ठीक है तो हम कहां सीक्वेंस में चल रहे थे ना हम, देखो बढ़िया बेहतरीन। अल्काइन का हमने रिएक्शन कराया अल्कीन बनाने के लिए, फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हमने कराया। अब X यहां पर ClBr होंगे तो ये वाली रिएक्शन होगी, और F होगी तो इवन सीबी हो जाएगी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन के सवाल, बहुत आसान है, लीविंग एबिलिटी से कर लो, है ना। लीविंग एबिलिटी से कर लो। अगर रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें कंपेयर करानी है तो RI सबसे अच्छा, फिर RBr, फिर RCl। और अगर मान लो हेलोजन सेम है तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो मोर स्टेबल अल्कीन से हो जाएगा, है ना। क्लियर? तो कहां तक पहुंच गए थे हम? सेकंड वाली रिएक्शन तक पहुंच चुके थे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से भी हम अल्कीन बना लेते हैं। ठीक है, पहली रिएक्शन तो अपनी हो गई क्या? अल्काइन से। दूसरी हो गई डिहाइड्रोजनेशन, तीसरी आपकी आ गई है ना। ध्यान से देखिएगा, डिहाइड्रेशन। एक कह रहा सर RF में अगर बल्कि ले लें तो, बल्कि लिया तो वो लेस एंडर्ड पे ही जाएगा, चाहे F हो, चाहे Cl हो, चाहे Br हो, चाहे I हो, है ना। इवन सीबी का फुल फॉर्म कॉन्जुगेट बेस होता है भाई अगले डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कैसे होता है, ध्यान से देखो। ROH की रिएक्शन, यहां रिएजेंट पता क्या मिलता है? कंसंट्रेटेड H2SO4, या ये नहीं मिलेगा तो H प्लस के साथ हीटिंग दे देंगे भाई। ROH की रिएक्शन H प्लस के साथ कराओगे, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा। क्या बात है, क्या बनेगा? ऐसा। और वाटर बन गया। वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, न्यूट्रल भी होना चाहेगा ये। क्या बनेगा? R+। और जैसे ही R+ बना, इसमें तुम्हें चेक करना पड़ेगा रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंज इफ पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब है रीअरेंज करा लो, और रीअरेंज कराने के बाद H+ को एलिमिनेट करके हम बना लिया करेंगे अल्कीन। तो सर आप हमें रीअरेंजमेंट भी बता दो। ठीक है, बता देते हैं, ऐसी क्या बात है। रीअरेंजमेंट 3 प्रकार के हम बेसिकली पढ़ते हैं। पहला, हाइड्राइड ट्रांसफर, H- शिफ्ट। कैसे? ध्यान से देखिएगा। मान लो ऐसा प्लस बना, इसके पास वाले से क्या यहां से कुछ खेल हो सकता है? H- निकल सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा? बनने वाले प्लस पे। अब बताओ इन दोनों में से क्या राइट वाला ज्यादा स्टेबल है? जी हां, तो ये ज्यादा स्टेबल, यानी कि H- का ट्रांसफर हो गया। अगर कभी ऐसा प्लस बन रहा है, अगर कभी ऐसा प्लस बन रहा है, तो मिथाइल का ट्रांसफर करा के हम यहां प्लस बना सकते हैं। देखो, स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। रीअरेंजमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है और स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। ठीक है, रीअरेंजमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है और स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। जी हां सर, पढ़ रही है ना, देखो। ठीक, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, इसको क्या बोलोगे? क्या शिफ्ट हो रहा है? मिथाइल शिफ्ट। तो Me- की शिफ्टिंग हो रही है। जी सर, हो रही है। आइए जरा, तीसरे प्रकार का होता है रिंग का एक्सपांसन। तीसरे प्रकार का होता है रिंग का एक्सपांसन। अब रिंग एक्सपांसन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो अभी आपके लिए बहुत काम का है वो मैं बता रहा हूं। 4 की रिंग से 5 में एक्सपांसन और 5 से 6 में। बाकी कुछ मत कराना, ठीक है। 4 की रिंग का 5 में और 5 की रिंग का 6 में। ठीक है
बाकी और भी बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, लेकिन वो सब आप अभी मत देखो, अभी बस ये देखो। ये 1 और ये 2 दे दो, 1 2 का 1 तोड़ के 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे दो, ऐसा दिखेगा। इससे क्या हुआ, रिंग बड़ी हो गई। और रिंग बड़ी क्यों करनी है, क्योंकि स्टेबिलिटी भी होती है रिंग की। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ रिंग देखूं, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग अगर मैं देखता हूं, ध्यान से देखना, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग देखता हूं, तो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग क्या होती है, 6 मेंबर, 5 मेंबर, 7 मेंबर, 4 मेंबर, 3 मेंबर, इस तरीके चलती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4 से 5 और 5 से 6 में ले जाना है। ये 1 ये 2, इसको यहां ट्रांसफर मार के ऐसा ऐसा बन जाएगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा, है कि रिंग बना देंगे। तो अभी बस 4 से 5 और 5 से 6 कर लो। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है, लेकिन अभी काम का यही है। एक कह रहा सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बता दीजिए मालिक, आप कब पधारे हो, आप पधारे कब हो ये बताओ बस मुझे। चलें आगे, डन है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का सवाल कर लेते हैं, आइए जरा। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सवाल आने का चांस बना रहता है हमेशा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का सवाल आने का चांस एकदम बना रहता है, आइए जरा। चलिए H+ के साथ हीटिंग कराने का है। अब मुझे बता दो क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको प्रोटोनेट करा दोगे, पानी निकालोगे, प्लस बना लोगे। अब सोचोगे क्या रीअरेंजमेंट कहीं से हो सकता है। जी हां, यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो सकती है, और जैसे ही हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई तो ये बनेगा, और अब ये बन गया। तो इस पॉजिटिव के पास वाले कार्बन से या तो ये ले लो, अब ये और ये सेम है, या ये के ले लो, यहां से H+ को उड़ा देना, या तो यहां से या यहां से, एक एक करके। जैसे मान लो नीचे से उड़ाते तो ऐसा दिखेगा, और ऊपर से उड़ाते हो तो ऐसा दिखेगा। सर मेजर माइनर, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर, यहां लिख देता हूं, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल अल्कीन मेजर है। मोर स्टेबल अल्कीन क्या है, मेजर है, और इस रिएक्शन का नाम होता है E1 रिएक्शन। क्या बोलते हैं, E1 रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का नाम E1 होता है, ध्यान रखिएगा। तो बताओ मोर स्टेबल अल्कीन कौन सी है, बोलो भाई। ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। क्यों, इसके लिए 3 2 5 2 7 अल्फा एच आ जाएंगे बेटे, और इसके लिए 2 और 2 4 अल्फा एच आ जाएंगे बेटे। ज्यादा अल्फा एच मतलब ज्यादा टेबल, जी हां सही है। इसको करा देंगे प्रोटोनेट, पानी निकला प्लस आया, तो तुमको ये ऐसा दिख रहा है, तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा कार्बोकेटाइन का बढ़िया बढ़िया मामला। आइए जरा, ऐसा दिखेगा। और अब यहां से मिथाइल की शिफ्टिंग करा दो, क्यों, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए बेटा। और अब स्टेबल अल्कीन बना दो। स्टेबल अल्कीन तो मेरे को यहीं दिख रही है, क्या बात है, वाह वाह वाह, देखो ऐसी दिख रही है। तो टेबल अल्कीन, चेन्नई आंसर लग रहा है क्या आपको। चलिए रिएक्शन नंबर 3 हो गई थी ना, चौथी रिएक्शन डीहैलोजिनेशन देख लो जरा। डीहैलोजिनेशन में, डीहैलोजिनेशन में क्या करते हो आप, आपके पास डाई हैलाइड होता है, ठीक है, Zn रख दो और बेहतरीन तरीके से ZnX2 खींच लो, Zn रख के ZnX2 खींच लो, आपका मजा आ जाएगा एकदम, अरे एकदम मजा आ जाएगा। तो यहां पर जिंक हम यूज करते हैं, जिंक इन एसिटिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। हैं? कोरे हाउस क्या होता है मुझे नहीं पता, कोरे हाउस ये क्या होता है। चलें आगे, चलिए भाई। तो डीहाइलोजिनेशन में होता है, एक आध सवाल देख लो जरा। मान लो कभी ऐसा लिखा है तुम्हारे सामने, दीव दीव, अरे दीव दू, यहां सीएल लगा है, यहां सीएल लगा है, Zn और एसिडिक एसिड तुमको दे रखा है, बताओ जरा क्या करेंगे, बताओ जरा क्या करेंगे।
Zn रख के ZnCl2 खींच लेंगे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये हो गया, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। गिलमन रिएजेंट ये क्या होता है? गिलमन रिएजेंट ये तो पहली बार सुन रहे हैं यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, 300 पेज नंबर पे चलते हैं। पेज नंबर 300 आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर आइए जरा। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन के बारे में बात कर लेते हैं। यही चार पर हम भाई एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जो जो रिएक्शन दे रखी है सब उठा लेंगे अपन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन के बारे में बात करें तो सबसे पहला है रिएक्शन विद HX। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन विद HX के साथ अगर रिएक्शन कराऊं मैं अल्कीन की, ध्यान से देखना जरा, RCH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहला काम HX टूटेगा H प्लस और X माइनस में, तो ये जो कार्बोकेटाइन बना है, ये जो H प्लस बना है, अल्कीन इस पर अटैक करेगा। और अल्कीन अटैक करेगा तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो कि यहां माइनस प्लस बना लो और ये इससे जुड़ जाए तो कार्बोकेटाइन बन जाए आपका ऐसा। कार्बोकेटाइन आपका बन जाए ऐसा। और कार्बोकेटाइन बना है यानी कि रीअरेंजमेंट सोच लो। कार्बोकेटाइन बना है यानी कि रीअरेंजमेंट सोच लो। तो रीअरेंज इफ पॉसिबल, और रीअरेंज अगर हो गया तो हम वहीं पर X माइनस चिपका देंगे। जैसे एक सवाल देख लीजिए जरा, मान लीजिए ऐसा लिखा है, इसकी रिएक्शन HCl से करानी है। तो इसकी रिएक्शन जब हम HCl से करा रहे होंगे तो सबसे पहले H प्लस आएगा इसके पास, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लेते हैं, ये इससे जुड़ जाएगा और यहां दिखेगा तुमको ऐसा। अब क्या होगा, हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी, और हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, और कार्बोकेटाइन से क्या चिपक जाएगा, Cl माइनस चिपक जाएगा, और चिपक के ये ऐसे बोलेगा ओ देखो देखो जरा, देखो 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 ये कह रहा पूरा तो खत्म हो, अरे अभी तो हमने शुरू किया है भाई, ठीक है। तो HX के साथ रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंजमेंट कराना है, और लास्ट में आपको हेलोजन लगा देना, इस तरीके से चलना है, ठीक है। चलें, अब इसमें एक रूल होता है लेकिन आपको लगाना नहीं है। इस रिएक्शन में एक रूल है लेकिन लगाना नहीं है। मार्कोवनिकॉव रूल बोलते हैं उसको, लगाना नहीं है, बस मार्कोवनिकॉव रूल पता होना चाहिए। ये रूल ये कहता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट हम अल्कीन के उस कार्बन पे जोड़ेंगे जहां कम H हो, जैसे HX है, तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट ये हो गया, तो ये कहां जोड़ेंगे, जहां कम H है। ये मार्कोवनी ने बोला था, लेकिन ये आपको फॉलो नहीं करना। अगर कभी सवाल आया और उसमें चिल्ला चिल्ला के लिखा है उसने मार्कोवनी, तो ही सोचना है, अदरवाइज जैसा पीछे किया था कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन वैसे ही चलना है, ठीक है। कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें डीएम नहीं लग पाएगा, जैसे कार्बोकेटाइन वाली रिएक्शंस, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल या HX के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो मार्कोवनी ने यह बोला था कि नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां कम H है, तो ऑटोमेटिकली H यहां चला जाएगा। तो ये मार्कोवनी का रूल है, लेकिन इससे आपको आंसर नहीं निकालना, अगर कभी क्वेश्चन में पूछे तो ही बताना है ना। चलिए भाई, एक सवाल मेरे को करके बता दीजिए, इसकी रिएक्शन कराएं HBr के साथ। मार्कोवनी लगाओगे गलत आएगा, ठीक है, मार्कोवनी लगाना, कार्बोकेटाइन से चलना है। करो जरा, चलिए जरा करिए, करो 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 करो। सर ने ये सब तो पढ़ा रखा है, तो रिवाइज ही तो कर रहे हैं। ए, ए, प्रशांत बेटा, का तकलीफ है तुमका? अरे तुमका का समस्या है क्या प्रशांत बाबू? चलो जल्दी फटाफट से बताओ। HBr के साथ रिएक्शन, बोलिए भाई, बोलिए भाई, क्या लग रहा? बना लिया, बना लिया, बना लिए हो। देखो ये टूटा, माइनस माइनस मतलब माइनस प्लस, और यहां से H प्लस इसको मिलेगा, तो कार्बोकेटायन जो है वो ऐसा दिखेगा, और यहां से मिथाइल की शिफ्टिंग करा दिया आपने, तो ऐसा नजर आने वाला है। और यहीं पे क्या चिपका देंगे, Br माइनस। क्यों, अब इससे ज्यादा स्टेबल तो नहीं हो सकता ना। जी हाँ,
क्या यही आंसर आया आपका? क्या आपका आंसर यही आया? क्यों? क्यों भाई, आया क्या आंसर यही? तो पहली रिएक्शन एच एक्स के साथ हो गई हमारी। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, रिएक्शन विद HBr परऑक्साइड। रिएक्शन विद HBr परऑक्साइड। HBr परऑक्साइड के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो यहां लगता है एंटी मार्कोवनिकॉव रूल, और ये हम लगा देते हैं, खैरेस इफेक्ट बोलते हैं इसको या परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहां लगेगा परऑक्साइड इफेक्ट या खैरेस मायो इफेक्ट। ठीक है, खैरेस इफेक्ट, खैरेस इफेक्ट, HBr परऑक्साइड। HBr परऑक्साइड, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का कहां जाएगा? जहां ज्यादा H है, तो H ऑटोमेटिकली यहां चला जाएगा। तो RCH2 CH2Br, मार्कोवनिकॉव कांगो, मार्कोवनिकॉव का उल्टा कर दिया। देखो, नेगेटिव पार्ट यहां गया था जहां कम H है, यहां क्या हुआ? नेगेटिव पार्ट वहां गया जहां पर ज्यादा H है। तो क्या करना है? एंटी मार। ठीक है, तो ये कौन सा रूल है? खैरेस इफेक्ट हो गया या एंटी मार्कोवनिकॉव रूल? तो ये HBr में ही लगता है। HCl इन HCl एंड HI, नो एंटी मार्कोवनिकॉव। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रिएक्शन की मैकेनिज्म बनती है ना, तो उसमें कोई ना कोई एक इफेक्ट, एक स्टेप एंडोथर्मिक होता है, जबकि HBr में दोनों एक्सोथर्मिक होते हैं। तो एंडोथर्मिक पाथ से तो जाना नहीं चाहिए, इसलिए वो कार्बोकेटाइन पाथ से जाता है ना। तो HCl और HI में कोई एंटी मार्कोवनिकॉव नहीं होता है। ठीक है, अगर कभी ऐसा लिखा है HCl HI परऑक्साइड तो एंटी मार्कोवनी नहीं होगा। हमें कैसे जाना होगा? कार्बोकेटाइन से ही चलेंगे, कार्बोकेटाइन से चलेंगे। रीजन अभी बताया मैंने कि HBr परऑक्साइड की जो मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म में कोई एक स्टेप एंडोथर्मिक होता है, जबकि Br वाले में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बना के दिखाता हूं। जैसे मेरे पास ये अल्कीन है, तो जब Br रेडिकल होता है, HBr परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके Br रेडिकल देता है, तो ये बनाता है ऐसा। ये पाथ भी एक्सोथर्मिक होता है, फर्स्ट स्टेप। और जब इसको H रेडिकल मिल जाता है, जब इसको H रेडिकल मिल जाता है, तो ये सेकंड स्टेप में आंसर ले आता है। और ये दोनों ही स्टेप इसमें एक्सोथर्मिक होते हैं Br में। HCl और HI में ये एंडोथर्मिक होता है, कोई ना कोई एक स्टेप, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, HCl HI में परऑक्साइड काम नहीं करता, HBr में ही परऑक्साइड काम करता है। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, डायरेक्ट एकदम। ठीक है, डायरेक्ट एकदम निकाल लो आंसर इसके। देखो, सवाल दूं, सवाल दूं, सवाल दूं। चलिए जरा इसकी रिएक्शन कराइए HBr परऑक्साइड के साथ और HCl परऑक्साइड के साथ। चलिए बताइए जरा क्या आंसर आएगा। अगर HCl परऑक्साइड और HI परऑक्साइड आया तो कार्बोकेटाइन से चलना है तुमको। हाँ हाँ, और इस वाले में आपको कार्बोकेटाइन की जरूरत नहीं है, एंटी मार्कोनी लगा दो इसको बिना बताए। इसको बताना नहीं क्या लगा रही हो तुम, एंटी मार्कोनी लगा दो। देखो, तो इसका आंसर तो सीधा आ गया। इसमें तुम्हें परऑक्साइड नहीं, इसमें तुम्हें H+ बनाना ही होगा, और इसका कार्बोकेटाइन तुमको बनाना ही होगा। तो पहले स्टेप में इस अल्कीन का कार्बोकेटाइन ये बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब यहां खेलोगे रिंग का एक्सपांसन। क्यों? क्योंकि 5 से ये 6 में आ जाएगी, और 5 से जब ये 6 में आ जाएगी तो ऐसा दिखेगा। देखो, अरे भाई 1 to 1 तोड़ोगे, यहां भेजोगे ना, और 5 से ये 6 में पहुंच गई तो अब दिखेगा तुमको ऐसा। देखो,
कार्बोकेटाइन के पास वाले पर मिथाइल है, देखो इस पर प्लस तो पास वाले पे मिथाइल, तो यहां से हाइड्राइड का ट्रांसफर करने का है और ये मिलेगा ऐसा। और जैसे ही ये मिला, हाय 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 हाय, Cl माइनस इससे जोड़ दिया, बड़ा ही सुंदर सा प्रोडक्ट मुझे मिला, देखो ठीक है, देख लो जरा, ठीक छे ठीक छे ठीक छे ठीक छे ठीक छे। तो ये कहानी है, समझिस। चलो भाई, ये दूसरी रिएक्शन हो गई, तीसरी रिएक्शन पर चलते हैं। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद, जिसको टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन भी बोलते हैं, Br2CCl4 हो जाए या CHCl3 हो जाए या CH2 वगैरह दे दे या CH2Cl2 वगैरह दे दे, एंड ब्रोमीन वाटर भी यहीं कर लेते हैं, ठीक है। या ब्रोमीन की जगह यहां पर एक काम कर लो, क्लोरीन कर लो, तो क्लोरीन वाला भी हो जाएगा, मतलब यहां X2 कर देता हूं मैं, है ना। तो क्या करना है आपको, क्या करना है, अल्कीन की रिएक्शन होगी, और मेरे पास अगर कोई हेलोजन है, मान लीजिए मेरे पास हेलोजन है, तो साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा। क्यों, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस हेलोजन पे अटैक करके दूसरा उड़ा देंगे, और दूसरा उड़ा देंगे तो ऐसा दिखेगा। अब दूसरा जो उड़ा है वो बदला लेने आएगा, कहेगा हमको तुमने निकाला था, अब हम भी उड़ेंगे। तो ये दूसरा जब अटैक करेगा तो रिंग खुलेगी साइक्लिक हेलोनियम आयन की एंटी से, तो ये एंटी एडिशन है, ये एंटी एडिशन है। लेकिन अगर आपने ब्रोमीन या क्लोरीन वाटर ले लिया, तो ये जो है ना, ये इस जगह पर पानी का अटैक होगा, और पानी का अटैक होगा तो वो भी एंटी से होगा, ऐसा ही खुलेगा। तो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में क्या बनेगा, पानी आता है तो H+ निकल के वह जोड़ता है ये, तो यहां बनेगा हेलोहाइड्रिन, हेलोहाइड्रिन, ठीक है, और मैग्नीशियम सेम टाइप की, और यहां बनेगा विसिनल डाइहैलाइड एंटी में, ठीक है, ये एंटी में चल रहा है, विसिनल डाइहैलाइड एंटी में बनेगा बेटा, एंटी में, ठीक है, एंटी में बनेगा, ठीक है। एक कह रहा है कि HCl पेरोक्साइड कैसे होगा एंडो है, तो बेटा HCl पेरोक्साइड एंडो है, इसलिए तो पेरोक्साइड का काम नहीं आ रहा, वो फिर एक्सो वाले पाथ से जाएगा, कौन सा, कार्बोकेटाइन वाला, है ना, ठीक है। तो रिएक्शन विद H2CCl4 H2 वाटर वाली रिएक्शन इस वाले पाथ से जाती है। डायरेक्ट करना है तो बहुत अच्छा है, पाई बॉन्ड ब्रेक करो XX से, ठीक है, ये मैंने एक बार मैकेनिज्म दिखा दी इसकी, डायरेक्ट करना बड़ा आसान है। क्या करना है, पाई बॉन्ड कर दो X और X से, और अगर HOBr तुम ले आए या HOX ले आए तो X + OH- होता है, इस बॉन्ड को तोड़ लो माइनस प्लस के हिसाब से, वो डिपेंड करता है यहां कौन से ग्रुप लगे, तो इसमें आप एंटी में इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। आप X नीचे OH ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैग्नीशियम बस एक बार मैंने दिखा दी, साइक्लिक हेलोनियम क्योंकि पूछ लेते हैं, है ना, साइक्लिक हेलोनियम पूछ लेते हैं, तो इसलिए साइक्लिक हेलोनियम ऐसे बनता है, ऐसे टूटता है, बाकी करना डायरेक्ट है आपको, है ना, ये और ये ध्यान रखना। तो H2CCl4 के साथ रिएक्शन हो चुकी है, 3 हो गई, चौथी देख लो जरा, हाइड्रेशन लिख लो, हाइड्रेशन 4th नंबर पे। हाइड्रेशन में आपको मिलेगा डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, या फिर H3O+ भी दिख देते हैं। तो कोई भी अल्कीन में आपको करना है डाइल्यूट H2SO4, तो अल्कीन को पहले H+ से ट्रीट करा देंगे, ठीक है, पहले क्या करेंगे, H+ से ट्रीट करा देंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, है ना, और उस कार्बोकेटाइन को सोचेंगे रीअरेंज हो रहा है कि नहीं, रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंज की तो करा लो, और रीअरेंज होने के बाद यहीं पे क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो, तो ये हो गया हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, है ना, जैसे मान लो ऐसा लिखा है कोई H3O+, बताओ जरा क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा,
ये माइनस ये प्लस, और ये कार्बोकेटाइन सोचेंगे रीअरेंज हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा, तो ऐसा दिखेगा। पानी जोड़ देंगे, फिर पानी आता है तो OH जुड़ेगा, H निकल जाता है। ठीक है, तो ये कहानी है हाइड्रेशन की। मैं आपको कोई रिवीजन करा रहा हूं पहले, मैकेनिज्म वगैरह, जहां जहां जैसे जैसे सवाल करते हैं, फिर अपन इकट्ठे सारे सवाल कर लेंगे आखिरी में, है ना। चलो भाई, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हो गई चौथे नंबर पे। देख लेना एक बार, कोई रिएक्शन एनसीईआरटी की छूटनी नहीं चाहिए, जहां जहां तक मुझे याद आती जा रही मैं लिखवाते जा रहा हूं, है ना। तो 4 हो गया हाइड्रेशन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू। 5th नंबर पे हाइड्रोक्सिलेशन, बेयर्स रिएजेंट वाली, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन नाम है इसका भी, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन जिसको बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जैसे वहां पर हेलोजन प्लस वाटर, ब्रोमीन वाटर टेस्ट था ना, वैसे ये वाला ब्रोमीन वाटर टेस्ट में ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाता है ना। तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, यहां भी KMnO4 का पर्पल कलर डीकलराइज हो जाता है ना। तो क्या होता है अपने पास, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट होता है, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट है। पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करेगा। सॉरी स्क्वायर, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करेगा ये, पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा, सिन विसिनल डायोल बनाएगा, सिन विसिनल डायोल ये बनेगा। ठीक है, सिन विसिनल डायोल। ठीक है, हाँ ऐसी रिएक्शन याद दिलाते जाओ मुझे, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, ओजोनोलिसिस अभी आ रही रुक जाओ, रुक जाओ, ओजोनोलिसिस भी आएगा, रुक जाओ, ऐसे याद दिलाते जाना, ओजोनोलिसिस भी आएगा। इसकी जगह हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस एक्वस NaHCO3 सॉल्वेंट में, सेम यही काम करता है वो। तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे वो अच्छे से, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। रिएक्शन नंबर 5 हो गई जी, हो चुकी है। 6th नंबर पे चलते हैं, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस 2 टाइप की होती है बेटा, एक होती है रिडक्टिव और एक ऑक्सीडेटिव। तो पहले देख लेते हैं रिडक्टिव, फर्स्ट वाली, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में पता क्या होता है, O3CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ Zn मिलेगा, Zn नहीं मिलेगा तो Me2S मिलेगा, और अगर वाटर के साथ Zn दे दिया तब भी रिडक्टिव है, ये ध्यान रखना, ये दे दे, ये दे दे, या ये दे दे। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, O गो, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, O गो। ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, O गो, तो बॉन्ड तोड़ा, O गो, तो कैसा दिखेगा, ऐसा, इस तरीके से। अगर मुझे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करनी है ना, ये तो रिडक्टिव हो गई। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस अगर मुझे करनी है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा है, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस गुजरती रिडक्टिव से ही है, और रिएजेंट में बस थोड़ा सा चेंज ये है कि यहां के रिएजेंट तो ये होते हैं, यहां पर होता है O3CCl4, या तो सिर्फ वाटर होगा, अगर ये नहीं होगा तो H2O2 दे देंगे, और अगर ये नहीं लिखेंगे तो KMnO4 हॉट लिख दें, या एसिडिफाई लिख दें, या K2Cr2O7 हॉट लिख दें, या एसिडिफाइड लिख दें। तो ये सारे काम यहां होते हैं। ठीक है, ये सारे काम यहां होते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड तोड़ा, O गो, और साथ में पता क्या होगा, इस CH बॉन्ड के बीच में O लग जाएगा ऑक्सीडेशन में, और इस CH बॉन्ड के बीच में O, और यहां भी O, मतलब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना है, तो आ जाएगा RC डबल बॉन्डो OH प्लस H2CO3, और H2CO3 टूटकर बना लेगा CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर। तो जब भी ओजोनोलाइसिस करोगे ऑक्सीडेटिव वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, और उससे अब देख लेना एल्डिहाइड अगर है ना तो एसिड तक ले जाना। ठीक है, एल्डिहाइड को एसिड तक ले जाना। बेटा पॉलीमराइजेशन तो अपन आगे पढ़ लेंगे पॉलीमर में। और कोई रिएक्शन बची हो तो बताओ, सल्फोनेशन वाली ना, H2SO4 कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड वाली। जी हाँ, आइए जरा, आइए जरा, आइए 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 आइए, करें। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस
मतलब 6 नंबर पे हो जाने से 7 नंबर पे चलते हैं। और कोई रिएक्शन देख लो एक बार, कोई छूट तो नहीं रही है एनसीईआरटी में। एडिशन ऑफ H2SO4, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड वाली। पॉलीमराइजेशन तो पॉलीमर में पढ़ लेंगे, इथीन की, HDP LDP वगैरह। कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में अल्कीन के साथ रिएक्शन जब करा रहे हो, बड़ी आसान सी रिएक्शन है। H+ और H2SO4 को मैं लिख लूं O-SO3H, ठीक है। यहां माइनस यहां प्लस, कार्बोकेटाइन बनाऊंगा पहले, और कार्बोकेटाइन में सोचूंगा रीअरेंजमेंट हो रहा हो तो कराऊंगा, नहीं तो O-SO3H मैं जोड़ दूंगा, हाइड्रोजन सल्फेट यहां बन जाएगा ऐसा। HBO तो और वहां पढ़ेंगे एल्कोहल चैप्टर में, OMDM भी एल्कोहल में पढ़ेंगे, कैनिजारो एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे, पायरोलिसिस पढ़ना नहीं है। और बताओ, बेयर्स रिएजेंट हो ही गया। अरे डाइल्यूट अल्कनाइन KMnO4 की तो बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। अरे भाई क्या बात कर रहे हो भाई, कहाँ गई? कह रहे हैं बेयर्स रिएजेंट वाली लो, मैं ही बेयर्स हूं। यही है बेयर्स रिएजेंट, डाइल्यूट अल्कनाइन KMnO4। तो मेरे ख्याल से अल्कीन की सारी हो चुकी, कुछ रोप तो अल्काइन में आएगी। इंटर हैलोजन कंपाउंड छोड़ दो, एनसीईआरटी में नहीं है, प्लस माइनस करके जोड़ सकते वैसे तो, हाँ हो सकता है मैंने लेक्चर में पढ़ाई हो। MCP भी छोड़ दो, रेक्टोसिस कर लो, रोजरमुंडे अभी नहीं आएगी, सब्स्टिट्यूशन तो अभी SN1 SN2 के बाद आएगी। अभी फ्रीडल क्राफ्ट कहां से आ गई रे, है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया बस बस, आप जो लिख रहे हो ना वो आगे आने वाली है रिएक्शन। चलिए अल्काइन की शुरुआत की जाती है बेटे। अल्काइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड से हम शुरू करेंगे। MOP में पहला है हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड। कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस जब करेंगे, अब जो रिमेनिंग रिएक्शन है वो आगे आने वाले चैप्टर में कवर हो जाएंगी। एल्कोहल ईथर फिनॉल में आ रही है अभी आपकी रिएक्शंस जो आप बोल रहे हो, ठीक है। SN1 SN2 में आ रही है। इधर आ जाओ। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड में CaC2 जो होता है ना, CaC2, इसमें पानी डालते हैं ना तो ये आपको एसिटिलीन देता है, और Mg2C3 प्रोपाइन देता है। Mg2C3 क्या देता है पानी डालने पर? प्रोपाइन देता है, क्योंकि ये जो है ना ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, C3- C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। इनको पानी से H+ देते जाओ, और ये एग्जिस्ट करता है ऐसे, इनको H+ देते जाओ, है ना, ये बनता है, ठीक। दूसरी रिएक्शन है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वाली। और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है, यहां पर दो Br हैं, यहां मैंने R' कर दिया, यहां R कर दिया, और ये जो रिएक्शन होती है ना ये होती है एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। अब यहां एल्कोहलिक KOH लिखा है तब भी रिएक्शन करा देना, NaNH2 है तब भी करा देना। रिएक्शन की जो कंडीशन है वो बेटर होती है, एल्कोहलिक KOH ले लो और फिर NaNH2 ले लो, क्योंकि NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस की यहां जरूरत होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की यहां जरूरत होती है। तो क्या करना है, सेम वही रिएक्शन है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, यहां से ये निकाल लो, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा ये निकाल लो, तो बीच में आ जाएगा आपका, एक तरफ R कर लेते हैं, R कर लेते हैं R। तो RC ट्रिपल बॉन्ड CR' ये बन जाएगा, देखो RC ट्रिपल बॉन्ड CR'। एंटी एलिमिनेशन ही है ये, अपन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अल्कीन में पढ़ा है ना, सेम वही है, ठीक है। डिनर रिएक्शन, अरे भाई हाँ क्लियर है। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एलिमिनेशन करना है।
एक रिएक्शन और है तीसरे नंबर पे, अगर हेलो फॉर्म मेरे पास है तो मैं उसकी रिएक्शन सिल्वर के साथ करा दूं, सिल्वर पाउडर के साथ, तो भी रिएक्शन हो जाएगी। इसके 6 मोल लगते हैं। 6 मोल सिल्वर लगते हैं, 6 मोल AgX निकाल दोगे, एसिटिलीन तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो एक तो हो गया कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस और एक डिहाइड्रो हेलोजिनेशन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन थी इसमें, मतलब 3 रिएक्शन थी जो इसमें इंपॉर्टेंट थी। प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, और प्रॉपर्टीज में क्या कहना है इनका। अल्काइन की प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पर है हाइड्रेशन, जो कि कुचरोव रिएक्शन कहलाती है। तो कोई भी अल्काइन तुम्हें दे रखी है और इसकी रिएक्शन Hg2+ और वाटर के साथ करवाते हो, तो क्या करना है आपको, सिर्फ एक बार रिएक्शन करानी है, ये माइनस ये प्लस, सिर्फ एक बार। वाटर का एडिशन करा दो भाई, H+ और OH- का एडिशन करा दो सिर्फ एक बार, ऐसा दिख रहा होगा। वाटर का एडिशन कराओगे तो तुमको ऐसा दिखेगा, एक बार बस। और इसके बाद इसको टॉटोमर बनाना है, इसका टॉटोमराइज कराना है। H यहां शिफ्ट कर दो, पाई बॉन्ड यहां, इनॉल है ना ये, तो इनॉल का कीटो बना देना। तो एक बार पानी का एडिशन, देन देन टॉटोमेरिज्म, पानी डालकर टॉटोमेरिज्म, पानी डालकर टॉटोमेरिज्म। ठीक है, हाय हाय क्या बात है, सब आएगा सब आएगा, आराम आराम से। हाँ, पानी के साथ टॉटोमेरिज्म, तो ये एक कुचरोव रिएक्शन है। वाटर का एडिशन करो और टॉटोमेरिज्म करा दो। एक रिएक्शन इसमें है अपनी एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX। तो मेरे पास क्या है, अल्काइन है, मुझे 2 मोल HX के साथ रिएक्शन करानी है। बॉन्ड ब्रेक करो, यहां माइनस यहां प्लस, और यहां H+ और X- क्रॉस में जोड़ दो, 2 बार यहां जोड़ दो XX और 2 बार जोड़ दो HH यानी कि CH3। तो जेमिनल डाइहैलाइड यहां बन जाता है, जेमिनल डाइहैलाइड यहां बन जाता है। रेड हॉट ट्यूब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे याद दिलाते जाओ। और आ रही है रेड हॉट ट्यूब भी आ रही है, रुक जाओ। कपलिंग रिएक्शन एक साथ लिखेंगे अपन, है ना, जल्दी से बता। NaNH2 हो तो गया, ए कह रहा है NaNH2 रह गया, ए क्या कर रहा है, एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 लिख तो लिया, कैसी बातें कर रहे हो। ऑक्सो प्रोसेस नहीं है, और बोलो। डन। तो कुचरोव हो गया, एडिशन ऑफ HX हो गया सेकंड नंबर पे। चलो अपन कपलिंग लिख लें, फिर और कोई आप बताओगे तो बता देंगे, है ना। चलो तीसरे जो इंपॉर्टेंट है वो लिख ले। कपलिंग रिएक्शन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कपलिंग रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो पहले होती है साइक्लिक कपलिंग। साइक्लिक कपलिंग में एसिटिलीन के 3 मोल यूज होते हैं। रेड हॉट ट्यूब, आयरन की जो ट्यूब होती है, क्या बनता है, बेंजीन। ये तो सबको याद है ना, ये तो सबको याद है, वेरी गुड। सेकंड, लीनियर कपलिंग, लीनियर कपलिंग। अच्छा, इसमें वेरिएशन भी आपको पता है। अगर मैं यहां पर प्रोपाइन ले लूं तो अल्टरनेट CH3 आ जाएगा, मेसिटिलीन बन जाएगा, है ना। लीनियर कपलिंग अगर मैं ले लूं, लीनियर कपलिंग, तो लीनियर कपलिंग में होता है 2 मोल एसिटिलीन यूज होते हैं, Cu2Cl2 NH4Cl होता है रिएजेंट, और यहां पर एक मॉलिक्यूल को आप लिख लो ऐसे, पाई बॉन्ड तोड़ के, और एक को लिख लो आप ऐसे कि उसका H+ निकल रहा हो, क्रॉस में जोड़ दो, तो ये वाला प्लस इस माइनस से और ये वाला माइनस इस प्लस से, तो ये बना देगा विनाइल एसिटिलीन बना लेगा, ये विनाइल एसिटिलीन बना लेगा। क्या बना लेगा, विनाइल एसिटिलीन। और विनाइल एसिटिलीन की एक खास बात होती है, इसकी एक रिएक्शन होती है HCl के साथ। जब इसकी HCl के साथ रिएक्शन होती है ना, तो रिएक्शन होनी चाहिए अल्कीन पर, लेकिन होती अल्काइन पर है। अल्काइन पर इसलिए रिएक्शन होती है क्योंकि बनने वाली जो अल्कीन है वो कॉन्जुगेटेड डाइन बन जाती है।
बनने वाली जो अल्कीन है ना, वो कॉन्जुगेटेड डाइन बन जाती है, और ये होता है आपका क्लोरोप्रीन। ये है मोनोमर ऑफ नियोप्रीन, है ना, ये नियोप्रीन का मोनोमर है। अभी अपन पॉलीमर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये रिएक्शन यहां हो जाती है, जबकि होनी यहां चाहिए थी इलेक्ट्रोफिलिक। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रोडक्ट में बन रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। तो ये हो गया लीनियर कपलिंग। एक होता है इसमें ऑक्सीडेटिव कपलिंग। ऑक्सीडेटिव कपलिंग आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी यू, इसके 2 मोल यूज होते हैं, एयर में होती है ये। इसके 2 मोल यूज होते हैं, एयर में होती है ये, एयर में। तो ये बना लेगा आपका, एयर में होती है, एयर एयर एयर। डाई आयन बन जाएगा इसमें, डाई आयन प्लस सी यू निकल जाएगा 2 मोल, डाई आयन बन जाएगा। बेटा Na प्लस लिक्विड अमोनिया हो गया ना, बर्ज रिडक्शन। बर्ज रिडक्शन हो तो गया Na प्लस लिक्विड अमोनिया। ठीक है। तो ये ऑक्सीडेटिव कपलिंग एक होती है, एक लीनियर कपलिंग और एक साइक्लिक कपलिंग। हो गई। और कोई बच्ची कपलिंग में? कोई साइक्लिक वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली वाली। चलो 4th नंबर पे चलें। एडिशन ऑफ X2। एडिशन ऑफ X2 ले लेते हैं। तो अल्काइन पर अगर मुझे एडिशन कराना है किसका, X2 का, तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो XX से, वही साइक्लो हेलोनियम आयन बनता है। ठीक है, 2 मोल यूज कर लो यहां पर, तो दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दो, X X X X, टेट्रा हेलाइड बन जाएगा इसमें। कितना आसान है, टेट्रा हेलाइड इसमें बन जाने वाला है। ठीक है, एडिशन ऑफ X2 के साथ। 5वीं रिएक्शन है एडिशन ऑफ, या हाइड्रोक्सिलेशन बोल दूं मैं, या एक काम करता हूं, ओजोनोलिसिस ही लिख देता हूं, ओजोनोलाइसिस। अल्काइन में अगर ओजोनोलाइसिस दिखाना है तो ऐसे दिखा दो, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, दोनों बॉन्ड ब्रेक करो ओ और ओ से। ये मैं क्या लिख रहा हूं, रिडक्टिव। ठीक, दोनों बॉन्ड ब्रेक करो ओ और ओ से। ओ ओ डोंट गो, क्यों, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। लेकिन अगर मुझे ऑक्सीडेटिव करनी है तो मुझे पहले रिडक्टिव तक तो जाना ही होगा। रिएजेंट आप जानते हो ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव के, है ना, तो मुझे रिडक्टिव तक जाना ही होगा। और जैसे ही मैं रिडक्टिव तक पहुंचा, उसके बाद मुझे इसका ऑक्सीडेशन कराना ही होगा। क्या बात है, तो लाइन बन गई। जब कभी भी डाई कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन कराना हो, ये बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं OH और OH से, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, R COH और R डैश COH। ठीक है, क्लियर है। ये कह रहा डिनर रिएक्शन, कौन सी डिनर रिएक्शन होती है भाई, क्यों भाई, कौन सी डिनर रिएक्शन होती है? आओ टेस्ट कर लेते हैं इसके, और देख लो और कोई रिएक्शन अगर बच गई हो एनसीईआरटी में तो बता दो मेरे को, रिवाइज करा देता हूं। 5 के बाद 6 नंबर पे चलेंगे, और 6 नंबर पता है क्या कहता है? 6 नंबर कहता है टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन। टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन के टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CH, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इसका देखिए जरा, AgNO3 NH4OH के साथ रिएक्शन, है ना, ये H हट जाएगा, टर्मिनल एसिडिक नेचर बताता ही है ना, CAG बन जाएगा, व्हाइट कलर का PPT बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्हाइट कलर का PPT। और एक होता है क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, जरा ध्यान से देखिए, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन होगी Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड NH4OH के साथ। ध्यान रखना, एक रिएजेंट था लीनियर कपलिंग में, उसमें Cl आता है, यहां OH आता है। ठीक है, वहां Cl आता है, यहां OH आता है, तो ये आ जाएगा R। हाँ हो गया, बायर कहाँ, बायर किधर किधर जा रहे हो? हाँ, RC ट्रिपल बॉन्ड CCU, रेडिश ब्राउन PPT बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में आ जाएगा। और बताओ, और कोई रिएक्शन आपको लग रही हो कि सर ये तो मतलब नीट में है, मतलब उसमें एनसीईआरटी में है, रह गई है? कंबस्टन की जरूरत नहीं है यार, CXHY वाली रिएक्शन है,
कंबस्शन CxHy x प्लस y4 O2 x CO2 y2 वाटर, ठीक है वो तो हो गई, हटाओ। और बोलो, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अल्काइंस की कुछ रिएक्शंस थी। अब चलते हैं हम हमारे चैप्टर बेंजीन की तरफ। बेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। फिनॉल की रिएक्शन करा दो जिंक डस्ट के साथ, फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ क्या होगा, ZNO निकाल देना, ZN रखो, ZNO खींच लो, बेंजीन बन जाएगी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी रेड हॉट ट्यूब, ये भी क्या दे देगा आपको, बेंजीन दे देगा। और एक हमने, अब रिएक्शन धीमे धीमे रिपीट होने लगेंगी तुम्हारी, ठीक है। NaOH इसके साथ हीटिंग करा दी तो बन जाएगा बेंजीन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। NiCN DMF वाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बोलो, फ्रैंकलैंड के पीछे पड़े हुए भाई, छोड़ दो फ्रैंकलैंड को। हाँ, H2Ni वाली रिएक्शन का एडिशन करा तो दिया अल्केन की प्रिपरेशन में। तो ये है बेंजीन, इन 3 तरीकों से बनती है। प्रॉपर्टीज में देख लें जरा, प्रॉपर्टीज क्या कहती है बेंजीन की। पहली प्रॉपर्टी ही तो सब कुछ बताती है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी अपनी ESR, है ना। क्या होता था, बेंजीन का H हटेगा और इलेक्ट्रोफाइल आएगा, H हटेगा और इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोफाइल तुम्हें मिला करते थे, है ना। तो वही हमें बातें करनी है। क्या पहले नंबर पर है हेलोजिनेशन, अगर मैं ऐसे लिख दूं हेलोजिनेशन, इसमें होता था X2 प्लस Fe, और Fe लो या फिर FeX3 लो, ये तुम्हें मिलकर देता था X प्लस इलेक्ट्रोफाइल, और X प्लस को यहां रिप्लेस कर सकते हो आप, है ना। तो हेलोबेंजीन बन जाएगा। दूसरे नंबर पर मैं ले रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। ये क्या करेगा, ये आपस में रिएक्शन करके तुमको NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देता है। तीसरे नंबर पर, जिसमें HNO3 बेस की तरह भी काम करता है ना। तीसरे नंबर पर मैं ले रहा हूं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या क्या मिला करता है तुमको, RX की रिएक्शन एनहाइड्रस AlX3 के साथ होती है, तो ये तुम्हें R प्लस देता है। लेकिन इसके अलावा और भी रिएजेंट हैं जो ये काम करते हैं। एल्कोहल के साथ H प्लस ले लोगे तब भी तुमको R प्लस मिलेगा, अल्कीन के साथ H प्लस ले लोगे तब भी तुमको R प्लस मिलेगा। मतलब अल्टीमेटली हर वो रिएक्शन जो कार्बोकेटाइन पाथ से जाए वो फ्रीडल क्राफ्ट जैसी रिएक्शन दे सकती है, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये यूज किया गया था। चौथे नंबर पर है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, इसमें तुम लेते हो RCOCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, और यहां बनता है तुम्हारा कार्बोकेटाइन असाइल कैटायन, जो कि रीअरेंज नहीं होता है। यहां तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्या, यहां तुम्हें सोचना पड़ेगा रीअरेंज इफ पॉसिबल। यहां तो तुम्हें रीअरेंज सोचना पड़ेगा, यहां सोचना पड़ेगा रीअरेंज इफ पॉसिबल, लेकिन यहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा तुम्हें एनहाइड्राइड मिल सकता है यहां पर, RC डबल बॉन्डो OC डबल बॉन्डो R डैश या R ले लो, और एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पर तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल ऐसे मिल जाएगा, नो रीअरेंजमेंट, नो री अरेंजमेंट, तो किसी भी प्रकार का कोई भी रीअरेंजमेंट होगा नहीं, ठीक है। बेटा कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन छोड़ दे भाई, कौन है ये, ठीक है। तो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट 4। 5वें नंबर पे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता था,
सल्फोनेशन में क्या होता था, जल्दी फटाफट से बता दो भाई। इसमें आपको ओलियम दिख जाए, या SO3 प्लस H2SO4 दिख जाए, या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिख रहा है, तो ये रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या मिला करता था, SO3। तो अल्टीमेटली तुम जरा नजर मारो कहां कहां पर, इलेक्ट्रोफाइल्स पर। जैसे यहां पर ये देखो, यहां पर ये देखो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, R प्लस, NO2 प्लस, X प्लस, SO3। तो अल्टीमेटली तुम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल देखो क्या क्या है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या है, और बस कुछ नहीं करना। बेंजीन है, H हटा देना है, इलेक्ट्रोफाइल के सब्स्टिट्यूशन करा देना है, सिंपल सा है। तो ये सारी की सारी रिएक्शन हो गई। अब अपन मैकेनिज्म भी एक बार देख लेते हैं, व्हील एंड इंटरमीडिएट बना लेते हैं ना। आता SO3 है, जुड़ता SO3H है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गजब। देखें जरा, अरे आ जाओ भैया। हेलो हेलो। और MR सर, अरे यार बहुत पढ़ाना है अभी तो बेंजीन तक ही पहुंचे भैया। MR सर आ गए, ऐसे आवाज नहीं जाएगी। क्लास चल रही बहुत भयंकर। चल रही अरे बच्चे बहुत लगातार देख रहे हैं यार, देख मतलब रहे हैं। बहुत भयंकर मेहनत कर रहे हैं। और 2-4% बच्चे अगर नहीं भी है ना अभी गए होंगे, नेट खत्म हो गया हो। हाँ, नेट खत्म हो जाता है ना, गाँव में रहते हैं बच्चे, कमेंट कर रहे थे ना, हाँ। तब नेट खत्म हो गया, मैं रिचार्ज करा के आता हूँ। रिचार्ज करा लेना चाहिए, लेकिन अभी हाँ, 2-3 दिन रिचार्ज अच्छी क्लासें चलने वाली हैं। हाँ 2-4-5 दिन पड़ोसी से उधार ले लो, रिचार्ज करा लो, हाँ। है ना, रिलेटिव से उधार ले लो। सही है। सेलेक्ट हो जाओगे तो उनका पैसा लौटा देना है ना। हाँ, और क्या, अभी तो मौका है भाई। हाँ 2-4 दिन के लिए रिचार्ज करा लो, बढ़िया एकदम। हाँ, और 30 तारीख तक क्लास चलती रहेगी, बहुत भयंकर, लगातार जगना एकदम। कल आपकी है, परसों परसों है। अरे भाई साहब, एकदम आग चल रही है क्लासें अभी आजकल। हाँ भाई, अरे नहीं अभी तो बहुत धुआंधार तरीके से पट रहे हैं। आता हूँ, ब्रेक ले रहे हैं बस, बेंजीन बेंजीन खत्म करा दूं जरा, फिर अपन खाते हैं खाना साथ में। अरे चलो आ रहे हैं। हाँ भाई, कहाँ पहुंच गए थे अपन। अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताने वाला था, ध्यान से देखें जरा। तो मैकेनिज्म कुछ ऐसी है कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, देखो जरा, जब भी इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो मैं इसको ऐसे तोड़ लेता हूं, चलो ठीक है, मैं इसको ऐसे तोड़ लेता हूं, या उल्टा तोड़ लो, ऐसे तोड़ लेता हूं, ठीक है, यहां माइनस और यहां प्लस। तो इलेक्ट्रोफाइल को मैं जोड़ूंगा तो मुझे कार्बोकेटाइन नजर आएगा। इलेक्ट्रोफाइल को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे कार्बोकेटाइन नजर आएगा, ऐसा देखो, सही है। इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ूंगा तो कार्बोकेटाइन नजर आएगा। ये क्या है कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन है भाई साहब, बेहतरीन, ये हो जाएगा रेजोनेंस स्टेबल। देखो इस कार्बोकेटाइन का अगर मैं रेजोनेंस करवाऊं तो ऐसा आएगा, देखो ध्यान से देखते जाना, ठीक है। और इसके बाद फिर से रेजोनेंस करेगा, ये देखिएगा जरा ध्यान से, तो यहां प्लस आ जाएगा, ये डबल, ठीक है। तो प्लस चार्ज यहां से चला, इधर आया, इधर से इधर गया, ठीक है। इसका मतलब इन तीनों को मिला के मैं एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकता हूं, जिसमें चार्ज तुम्हारा एक जगह से चल के दूसरी जगह पे गया है, और इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा इधर लगा है, और इस पर एक H भी होगा। इसी का नाम है व्हीलैंड इंटरमीडिएट, व्हीलैंड इंटरमीडिएट, जो कि एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। सही बात है, सही बात है। और जो ये कार्बोकेटाइन बना था, अब क्या होगा, यहां से H प्लस निकल जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ये तो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया था कि स्टेबिलिटी कैसे इसकी आ रही है ना। तो बस कुछ नहीं, यहां से H प्लस उड़ा दो, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहां यहां और इधर डबल। तो अल्टीमेटली 2 स्टेप की हम रिएक्शन बोल सकते हैं, 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक। पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन या फॉर्मेशन ऑफ व्हीलैंड इंटरमीडिएट। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हुआ, और उसके बाद सेकंड नंबर पर एरोमेटिसिटी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ H प्लस, है ना, रिमूवल ऑफ H प्लस, ठीक। 2 स्टेप में बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल तो खैर पहले ही जनरेट हो गया था। रिएजेंट आपस में
रिएजेंट आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो कार्बोकेटाइन तो इलेक्ट्रोफाइल दे देंगे, है ना। रिएजेंट आपस में रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो वो आपको इलेक्ट्रोफाइल दे देंगे। जैसे आपको नाइट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3H2SO4 के साथ रिएक्शन करके दे देता है ना। इसी का नाम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी है, जी हाँ, इसी को हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसी का ही नाम सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। तो दो स्टेप की रिएक्शन है, क्या होगा, कार्बोकेटाइन बना और देन रिमूवल ऑफ H+, तो एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई। तो पहले एरोमेटिक था, पहले एरोमेटिक था, ये नॉन एरोमेटिक हो गया और फिर एरोमेटिक हो गया, तो एरोमेटिसिटी से रीगेन कर ली, ठीक है। आरडीएस कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम बोल सकते हैं। मीजन हमारे यहां थोड़ी है, वो तो अलग जगह, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये कहानी है इसकी मैकेनिज्म की, लेकिन सवाल इसमें तब अच्छा बनता है जब यहां पर पहले से ही कोई ग्रुप लगा दो, है ना। सवाल इसमें तब अच्छा बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा बन जाता है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। यहां मैंने जी ग्रुप लगा दिया और जी ग्रुप तुम्हारा +M है, तो +M क्या करेगा, इन जगहों पर नेगेटिव क्रिएट करेगा, ऑर्थो और पैरा पर, और इलेक्ट्रोफाइल को बोलेगा या तो तुम ऑर्थो पर जाओ या तुम पैरा पर जाओ। तो ये जो +M वाला ग्रुप है ये बोलेगा या तो ऑर्थो पर जाओ या पैरा पर जाओ, कौन, इलेक्ट्रोफाइल को। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा, दो प्रोडक्ट यहां पर बनने वाले हैं। अगर तुम्हारा ये जी ग्रुप -M वाला है, अगर ये जी ग्रुप तुम्हारा -M वाला है, तो ये प्लस चार्ज क्रिएट करेगा ऑर्थो पैरा पर, तो इलेक्ट्रोफाइल को कहां जाना पड़ेगा मजबूरी में, मेटा पर। तो यहां सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मजबूरी में इसको मेटा पर जाना पड़ेगा, और ये -M जो है इसके रेस्पेक्ट में मेटा पर लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो +M और -M, ध्यान से सुनना, +M और -M से यह पता चलता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, इससे रेट ऑफ रिएक्शन का पता नहीं चलता। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो पर जाएगा, पैरा पर जाएगा या फिर मेटा पर जाएगा, यह पता चलता है +M और -M से, रेट ऑफ रिएक्शन से पता नहीं चलता। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है डोमिनेटिंग इफेक्ट पर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ बेंजीन में और क्लोरोबेंजीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपका आंसर होना चाहिए ये, रेट ऑफ रिएक्शन डोमिनेटिंग इफेक्ट से चलेगा। कैसे, ध्यान से देखना जरा, Cl का होता है -I ग्रेटर देन +M, तो डोमिनेटिंग इफेक्ट है -I, तो ये खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, जो डोनेटिंग टाइप के हो। अब आप बोलोगे सर ये डोनेट भी तो कर रहा है +M से, बेटा डोमिनेटिंग इफेक्ट जो है डोनेट कम करेगा, खींचेगा ज्यादा, तो ओवरऑल विड्रॉ करेगा, और ओवरऑल विड्रॉ करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा, तो तुम्हें डोमिनेटिंग इफेक्ट से चलना है। रेट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रोफाइल को तो मजा आ गया ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रोफाइल को मजा आ गया कि भाई बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है ये, यहां हमको जाना चाहिए, बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है ये, है ना, ठीक है, सही है ना, इलेक्ट्रॉन रिच बहुत है, और इलेक्ट्रॉन रिच बहुत है यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल दौड़ के जाएगा उसके पास, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ऑर्थो और पैरा और मेटा प्रोडक्ट ये +M और -M से पता चलते हैं, ध्यान रखना, ये +M और -M से। यहां डोमिनेटिंग इफेक्ट मत लगाना, डोमिनेटिंग इफेक्ट लगाना है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने वाले सवालों में, और कहां जाना है उसके लिए +M और -M है, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में पैरा मेजर होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर मैक्सिमम केसेस में लगता है। कुछ एक एग्जांपल हटा दो ऑर्थो के, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन में ऑर्थो मेजर होता है, बाकी सभी जगह पैरा मेजर होता है ना। वो भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, जैसे रायमंड रिएक्शन ऑर्थो मेजर होता है, वो अलग इंडिविजुअल रिएक्शन में कर लेंगे। ये क्लियर हुई बात, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप वाली, सही है।
तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगली रिएक्शन इसमें होती है सेकंड टाइप की, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में अपन दो रिएक्शन यहां देखते हैं। एक रिएक्शन हो गई आपकी ये वाली, Cl2 सनलाइट एक्सिस में सारे पाई बॉन्ड को तोड़ दो, किससे? Cl से। तो सारे पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, Cl 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 Cl, और ये बना लेगा गमेक्सेन लिंडेन। गमेक्सेन बोलो, लिंडेन बोलो, इंसेक्टिसाइड होता है ना, या गामा BHC बोलो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या गामा 666 बोलो, क्योंकि इसको C6H6 और Cl6 होते हैं। और अगर इसी की रिएक्शन मैंने करा दी H2Ni के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, तो बहुत सिलेक्टेड रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें एरोमेटिसिटी लूज होती है, उनमें से एक आध रिएक्शन ये है ना? ठीक है, गमेक्सेन लिंडेन ये सब क्लियर है।